हेलो एंड वेलकम बच्चों। आज हमारा टॉपिक रहेगा वही फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम सेशन 25-26। और आज के सेशन में हमारा जो बचा हुआ क्वेश्चंस था उसको आज हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि मैंने आपके लिए ये 20 क्वेश्चंस का एक सेट बनाया था, जिसमें से मैंने प्रॉमिस किया था कि ट्रिग्नोमेट्रीज के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, है ना। लगभग ये 20 के 20 क्वेश्चंस आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाले हैं, ऐसा भी मैंने कहा था, ठीक है ना। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हमने जो क्वेश्चन तैयार किया है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 25-26 के सेशन में आने वाले, उसको हम यहाँ पे अच्छे से सीख ले, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन पेपर जो हमने बनाया है बच्चों, ये उन बच्चों के लिए है स्पेशली जो डरते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री पता नहीं क्या पूछ लेगा, है ना। ये उन बच्चों के लिए है जिनको डाउट रहता है अपने ऊपर। तो ठीक है ना बच्चों, आज हम इस क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं और आपके मन का जो डाउट है, जो कॉन्फिडेंस लो लेवल पे है, उसको हम हाई लेवल पे ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों, है ना। शुरू करते हैं सवाल करना। पहला सवाल बच्चों आपके लिए मैं लेके आया हूं, जो है क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है ना। क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चंस देख लिए थे, है ना। लेकिन आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से देखना शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि हमें 20 क्वेश्चंस पूरे करने हैं, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी आज के इस सेशन में सब कुछ खत्म करने का, ठीक है ना। तो जो दूसरा क्वेश्चन बच्चों आ रहा है आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर या फिर आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, वो ये होने वाला है कि हमें प्रूव करना है बच्चों, प्रूव दैट 1 प्लस साइन ए, फिर लिखा है बच्चों क्या, 1 माइनस साइन ए किसके बराबर, तो 2 sec स्क्वायर ए के बराबर, ठीक है ना बच्चों। तो 2 sec स्क्वायर ए के बराबर हमें ऐसा प्रूव करना है बच्चों। इसको प्रूव करने के लिए जैसा कि मैंने कह रखा था आपको कि इसमें हमें दो हिस्से देखने हैं बच्चों, दो हिस्से देखने हैं। अब दोनों हिस्सों में क्या है बच्चों, हमारे पास एक हिस्सा तो लेफ्ट हैंड साइड का है जिसको हम LHS कहते हैं, और दूसरा हिस्सा है बच्चों क्या, RHS का, है ना। तो जो LHS वाला हिस्सा है, जो RHS वाला हिस्सा है, दोनों हिस्सों में बच्चों क्या करना है हमें, दोनों हिस्सों में हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला हिस्सा हम उठाएंगे LHS वाला, और LHS वाला ये जो हिस्सा है बच्चों, इसकी मदद से हम यहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख रहा हूं बच्चों 1 प्लस साइन ए, फिर है बच्चों प्लस 1 माइनस साइन ए, हमने ये लिखा है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो बच्चों कि 1/1 प्लस साइन ए प्लस 1/1 माइनस साइन ए। अब इसमें आप क्या कर सकते हो बच्चों, एक ही तरीका है, क्या आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आप कुछ ब्रेक नहीं कर सकते हो, है ना। आप यहाँ पे साइन को कोसेक में कन्वर्ट नहीं करोगे बच्चों। अगर ऐसा करोगे ना तो आपको फिर दिक्कत झेलनी पड़ेगी, ठीक है ना। हमें कहां तक पहुंचना है, सेक स्क्वायर तक पहुंचना है ना। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सूझबूझ के साथ हमें ये समझना है कि इस वाले हिस्से को कभी भी हम चेंज नहीं करेंगे सर, हम इसी तरीके से इसको लेके चलेंगे, और इसको सर हम क्या करेंगे, एल से में ब्रेक करेंगे। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा क्या, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, क्या हम एलसीएम में यही लेंगे ना बच्चों, हाँ सर यही लेंगे। अब इस पूरे हिस्से को बच्चों इसके साथ गुना करोगे या फिर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, है ना। और इसको इसके साथ करोगे बच्चों तो आपके पास मिलेगा 1 प्लस साइन ए। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, आप जो ये मल्टीप्लिकेशन करोगे आप हमेशा उसको ब्रैकेट में रख के करोगे, ध्यान, है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं ना, सिंपली लिख देते हैं और उनको पता ही नहीं रहता कि प्लस कहां लगना है माइनस कहां लगना है। इसी चलते आपको इससे बचना है। अब आप बच्चों देखोगे अगर तो ए 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, तो मैं इसको ब्रैकेट से निकालता हूं बाहर, तो मुझे दिखेगा क्या बच्चों, कुछ इस तरीके से ये पूरा हिस्सा कटता हुआ दिखेगा बच्चों। और यहाँ पे बच्चों दिखेगा a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आप अगर देखोगे बच्चों इसको ध्यान से तो आपको नजर आएगा कि a का स्क्वायर तो ये a ही होना है, मतलब 1 ही होना है, और b का स्क्वायर तो सर हमारे पास कितना होना है, साइन स्क्वायर a होना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इससे ये कट गया तो बचा क्या, 1 प्लस 1 2 बचा। और इस वाले हिस्से को हम क्या करेंगे बच्चों, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा।
जैसे हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे बच्चों, तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से मालूम है कि सर हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा था क्या, कॉस स्क्वायर ए का। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, याद है ना आपको कि 1 माइनस सर साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है बच्चों, तो क्या मैं इस जगह पे या फिर इसकी जगह मैं 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए नहीं लिख सकता क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। और अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो आपको पता होगा बच्चों क्या कि सर कॉस ए ना 1 अपॉन में कॉस ए ना सर बराबर होता है सेक ए के, है ना बच्चों। 1 अपॉन में कॉस ए किसके बराबर, सेक ए के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, वही चीज यहाँ पे लिखेंगे 2 इनटू क्या 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और विच इंप्लाइज क्या बच्चों, तो 2 इंटू 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर क्या देगा, तो 2 डॉट सेक स्क्वायर ए देगा, जो हमारा RHS होगा। देखो बच्चों दोनों हिस्सा सेम आया ना, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो भी LHS है उसको हम RHS के बराबर प्रूव कर चुके हैं, है ना। दैट मीन्स वी हैव रीच्ड टू आवर रिजल्ट एंड आवर गोल, है ना। तो ये सवाल हमारे लिए हो गया, ठीक है ना बच्चों। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ चुका होगा। आप जितने भी सवाल लगाओ बच्चों, चाहे आप 2 सवाल लगाओ, चाहे 3 सवाल लगाओ, या फिर 1 सवाल लगाओ, आप जितने भी सवाल लगा रहे हो बच्चों, आप उसको बड़े अच्छे से लगाइए, है ना। आपका उस पे कमांड बहुत अच्छे से होना चाहिए कि यार इसको अगर दे देगा पेपर में ना, तो मैं पूरी तरीके से करके ही आऊंगा, छोड़ के तो कुछ भी नहीं आऊंगा, है ना। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि यार ये अगर दे दे तो मैं तो फाड़ के आऊंगा, ठीक है ना। चलो तो नेक्स्ट अब देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं और हमारे पास समय बहुत लिमिटेड है। क्योंकि हमें क्या करना है कि हमें एक सेशन अलग से लेना है हाफ ईयरली एग्जाम, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के चल रहे हैं, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो मुझे पूरी तरीके से लेके आना ताकि उनका रिवीजन अच्छे से हो सके, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। कौन सा, तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बच्चों कि हमारे पास है प्रूव करो आइडेंटिटीज, प्रूव करिए आइडेंटिटीज। और वो आइडेंटिटीज क्या है कि जो साइन थीटा है अपॉन में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर। हमें इस हिस्से को प्रूव करना है बच्चों, और हमारे पास यही क्वेश्चन है। क्या आप इस क्वेश्चन को खुद से कर सकते हैं बच्चों? अगर आप कर सकते हो तो प्लीज एक बार इसको जरूर ट्राई करिए, है ना। अगर नहीं कर सकते तो यहां पे देख लीजिए। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं इस सॉल्यूशन को। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा क्वेश्चन नंबर 7 जो अभी हमने करा है, ठीक है ना। पेपर में आया तो छोड़ के मत आना बच्चों, क्योंकि आपने संजीव सर से पढ़ रखा है पहले, ठीक है ना। आपने देख रखा है कि सर ने बताया था कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है ये और इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब बच्चों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि साइन अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा है इक्वल टू किसके बराबर, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर। यानी इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, फिर से LHS उठाएंगे। अगर हम फिर से LHS उठाते हैं बच्चों तो आपको क्या नजर आएगा कि यहाँ पे सर साइन थीटा है ना, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है सर। हम इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों, आपको दिख रहा होगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा मैं लाऊंगा कहां से, तो अगर आपको दिख रहा होगा ये वाला बच्चों की साइन अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा है। क्या हम इसको रैशनलाइज कर दे क्या? अगर हम इसको रैशनलाइज बच्चों कर दे तो क्या हमारा काम बन जाएगा? हाँ, क्या हमारा काम बनेगा बच्चों रैशनलाइज करने से? तो काम अगर बनता है तो देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा के साथ, क्योंकि ये आपके दिमाग में भी आएगा कि क्या हम इसको रैशनलाइज करके कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, चेक करते हैं, ठीक है ना। अगर हो गया तो बहुत बढ़िया, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों तो आपके दिमाग में भी ऐसे ऐसे ख्याल आने चाहिए। क्या हम इसमें ये अप्रोच लगा सकते हैं, क्या हम इसमें ये अप्रोच लगा सकते हैं, क्या हम इसमें ये अप्रोच लगा सकते हैं, है ना। YouTube पे बहुत सारे टीचर हैं जो डायरेक्ट सॉल्यूशन बताते हैं लेकिन सोचने का तरीका नहीं बता रहे हैं, है ना। तो आपको सोचना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना, कि क्या हम इसमें कर सकते हैं, ऐसा क्या करें कि हम यहाँ तक पहुंच जाए, है ना। क्या हम इसको 1 अपॉन में कोसेक लिख दें, क्या हम इसको 1 अपॉन में सेक लिख दे तो क्या हम पहुंच जाएंगे? इस तरीके से आपको सोचना है। क्या हम इसको रैशनलाइज कर दे तो हम पहुंचेंगे।
तो आपको इस पॉइंट को सोचना है बच्चों, ठीक है ना। पहले अगर मैं इसको रैशनलाइज कर रहा हूँ बच्चों, जैसा कि आप सोच रहे हो, दिमाग में आपका आ रहा है कि हाँ इसको रैशनलाइज करेंगे, ठीक है, तो मैं इसको रैशनलाइज करते हुए ये लिख रहा हूँ ना बच्चों, लिख दिया मैंने। और यहाँ पे देखो बच्चों, तो 1 माइनस कॉस थीटा है और 1 प्लस कॉस थीटा है। क्या मैं इसको a का स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसको क्या b का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि ये a माइनस b और ये क्या a प्लस b है। इसका क्या मतलब है बच्चों बताओ? इसका ये मतलब है कि यहाँ पे साइन थीटा इंटू क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है सर 1 प्लस कॉस थीटा के साथ, है ना। और सर यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? तो सिर्फ 1 होता है सर। और कॉस स्क्वायर का क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा सर, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना। अब आपको बच्चों एक आइडेंटिटीज पता है ना क्या, कि सर आपने लिखवाया था, मुझे याद है, हमें याद है क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा होता है बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। इस आइडेंटिटीज को यहाँ पे जरूर लिखना पेपर में, जितने भी आइडेंटिटीज आप लगा रहे हो, चाहे कैसा भी फॉर्मूला हो, प्लीज मेंशन इन योर पेपर, प्लीज मेंशन इन योर आंसर शीट, because that will give you advantage when the examiner will be checking your papers, right? So you have to definitely write down this formulas or identities whenever it is necessary, right? Now what you will do बच्चों, यहाँ पे sin theta into 1 plus cos theta है ना, तो मैंने यहाँ पे वही लिखा sin theta into 1 plus cos थीटा। और यहाँ पे बच्चों दिख रहा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब क्या? साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये कटेगा ना बच्चों? हाँ, तो बिल्कुल कटेगा सर। अब हमें क्या दिख रहा है सर? तो नीचे एक बार क्या बच गया? साइन थीटा बचा, और ऊपर में हमारे पास बचा क्या? 1 प्लस कॉस थीटा बच्चों, और नीचे क्या बचा? साइन थीटा। तो बच्चों 1 अपॉन में साइन थीटा होता है और प्लस 1 कॉस अपॉन में साइन थीटा होता है। क्या बच्चों इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा है? हाँ सर, याद आ रहा है, याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है बच्चों? आपसे मैं पूछूं तो सर पहले ये बताइए कि यहाँ पे आपने किया क्या, है ना। आपसे तो यही, आपके दिमाग में तो ये चल रहा होगा कि पहले ये बताओ कि इसमें आया कैसे ये। हाँ, तो मैं बताता हूँ बच्चों, देखो इसका हमने एलसीएम को ब्रेक किया है। अगर मैं 1 अपॉन में साइन थीटा लिखता हूँ, प्लस लगाने के बाद कॉस अपॉन में साइन लिखता हूँ, तो कुछ गलत लिखा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एलसीएम लेने के बाद दोबारा से हमें यही मिलने वाला है। मतलब जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था बच्चों, जो हम लेके आ रहे हैं यहाँ पे, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो एलसीएम ब्रेक कर दे या फिर एलसीएम के फॉर्मेट में लिखे, दोनों बात क्या है? सेम है, ठीक है ना। बस हमने एलसीएम को क्या किया है? ब्रेक किया है, ताकि हम आंसर तक जल्दी से पहुंच जाए। अब बच्चों आपको मालूम होगा अच्छे से कि सर 1 अपॉन में साइन थीटा ना, हमें याद आ रहा है सर, जैसे कि आपने बताया था, सेक थीटा होता है सर। और कॉस अपॉन में साइन को देख के याद आ रहा है सर, क्या? कॉट थीटा होता है, ठीक है ना। इसकी आइडेंटिटी यू नीड टू प्लीज मेंशन हियर, डोंट जस्ट लीव इट, ओके। कोसेक थीटा कितना होगा बच्चों बताइए? तो 1 अपॉन में साइन थीटा। एंड व्हाट एल्स बच्चों यू विल डू? कॉट थीटा सर होता है कॉस थीटा अपॉन में क्या? तो साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूलेस आपको लिखने हैं, हालांकि आपको याद है, वो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप अगर यहाँ पे मेंशन नहीं करोगे ना बच्चों, तो दिक्कतें हो सकती है। ऐसे सच तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप मेंशन करके चलो, ठीक है, ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूजन कम रहेगा, आप जल्दी से आंसर भी बताओगे और अच्छा आंसर बताओगे। तो लो बच्चों, हम यहाँ पे आरएचएस तक पहुंच चुके हैं। ये सारे सवाल बच्चों आपको आसान लग रहे होंगे, नहीं? आपको आसान लग रहे होंगे सर, ये हमसे हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपर सारी वीडियोस रिकॉर्डेड देखी है आपने, ठीक है ना। जो भी वीडियोस मैं डाल रहा हूँ उसको आप प्रॉपर फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब प्रॉपर उसके नोट्स देख रहे हो बच्चों, ठीक है ना। तो यही फायदेमंद साबित होगा आपके एग्जाम में भी, ठीक है ना बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। इसका सॉल्यूशन हमने यहाँ से शुरू करके यहाँ पे हमने खत्म किया और ये कंप्लीट होता है यहाँ पे। इसको अब मैं मिटाता हूँ बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा सवाल हमारे कवर हो जाए आज के आज। और सर हमारे अंदर से जो दुख, जो दर्द है हमारे अंदर ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के, वो दूर हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। और हम सर अपने आप को कॉन्फिडेंस भी क्या करें, कॉन्फिडेंट भी महसूस कर पाए, ठीक है ना। तो बच्चों आप निश्चिंत रहो इस बात के लिए, इतना है कि आप कॉन्फिडेंट तो होके जाओगे यहाँ से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 अब आते हैं हम, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों आपके लिए एक सवाल है यहाँ पे, और पूछा गया है कि प्रूव करो बच्चों। और क्या प्रूव करने के लिए बोला बच्चों? तो cos a अपॉन में 1 प्लस साइन a बोला गया है सर, ठीक है ना। इसके साथ क्या है? तो 1 प्लस साइन a अपॉन में क्या है? तो cos a है सर। और ये किसके बराबर है सर? तो 2 sec a के बराबर है। क्या बच्चों इसको आप कर सकते हो क्या?
आपसे मैं पूछता हूँ क्या इस सवाल को आप कर सकते हो? तो हाँ सर, इस सवाल को हम अच्छे से कर सकते हैं। कैसे करोगे आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पे एक चीज आप देखिए ना कि हाँ यहाँ पे ये पूरा हिस्सा जो है ना सर, ये पूरा हिस्सा तो कॉस और साइन की टर्म्स में पहले से है, और जब कॉस और साइन की टर्म्स में अगर पहले से हो तो सर आपने बताया है कि ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अगर ऐसा हो तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा फॉलो करना है क्या, जो मैथमेटिक्स का बेसिक मैथमेटिक्स लगता है वही मैथमेटिक्स फॉलो करना है क्या। तो इसमें हमें एलसीएम लेना है सर, और ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो यू आर राइट बच्चों, आपको अब थोड़ा बहुत सीखने को मिल रहा है अच्छे से, ठीक है ना, आपको समझ में भी आ रहा है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हम क्वेश्चंस कर रहे हैं यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं सीबीएसई का, तो प्लीज आप कमेंट डाउन करो क्या अंडरस्टूड, ठीक है ना। और इसके साथ साथ अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी इसका फायदा उठा ले, ठीक है ना, उनको भी ये क्वेश्चंस पता लग जाए। सी बच्चों, जेलसी करके हमें कुछ मिलना नहीं है ना। हम अगर ये सोच लेंगे दिमाग में कि यार किसी का भला हो जाएगा, है ना, तो ये फिर अच्छी बात है ना। हम अगर किसी को देख के चलेंगे तो फिर हम ही पीछे रह जाएंगे। तो नॉलेज को जितना आप शेयर करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। तो प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब आते हैं इस वाले सवाल को कंप्लीट करने पे। अब सर आपने बताया ना इस वाले को कॉस और साइन में ही है ना, तो इसको हम कॉस और साइन में ही रखेंगे, बस इसमें एलसीएम लेना शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन को आप प्रॉपर्ली यहाँ पे इन्विजिलेटर को बताओगे, जो एग्जामिनर होगा, जो आपका कॉपी चेक कर रहा होगा, कि हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया था और इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन क्या करने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं कि आरएचएस के बराबर है। अब जैसा कि आप बच्चों यहाँ पे देख पा रहे हो कि हम इसको अगर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 1 प्लस साइन ए आएगा यहाँ पे, इनटू में क्या आएगा बच्चों, कॉस ए आएगा। अब इस कॉस ए को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे बच्चों मिस्टेक है क्या, ए लगा लेना। इस कॉस ए को इससे मल्टीप्लाई करो बच्चों, क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए आएगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो बच्चों तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आएगा। जैसे ही आप ये कर लो बच्चों तो आपको क्या पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि सर ऊपर वाले ऑप्शन में ना हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले ऑप्शन में हम क्या कर सकते हैं कि सर इसको तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्या कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं सर, क्या 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ सर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। और नीचे ये वाले हिस्से को सर 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए है ना, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, मतलब कॉस को अगर हम इसको हम ऐसे लिखेंगे बच्चों, कुछ भी मत करो इसमें, कुछ भी मत करो, क्योंकि अगर इसको आप छेड़ते हो ना तो आपको फिर दिखना बंद हो जाएगा कि कैंसिल कैसे होगा फिर, है ना, तो आप समस्या में पड़ जाओगे। तो इसको कुछ भी आप नहीं करोगे बच्चों, ठीक है ना, मेरे एंड से, और अपने एंड से भी कुछ मत करना बच्चों, ठीक है। आप देखो बच्चों यहाँ पे आपने क्या कौन सा क्राइटेरिया लगाया बच्चों, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लगाया, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया। तो प्लीज डू मेंशन कि हाँ हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है बच्चों, तो 2ab होता है। आपको एक प्रॉपर यहाँ पे बताना है, आपने यहाँ पे लगा दिया। अब आपके हाथ में क्या बच्चों, देखो आपको एक रूल और मैंने पढ़ाया था बच्चों, क्या कि हाँ सर आपने ये भी बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ना 1 के बराबर होता है। तो क्या बच्चों इन दोनों को आप जोड़ करके 1 नहीं लिख सकते क्या, नहीं लिख सकते क्या, तो हाँ सर हम लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं। और 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, तो 1 होता है। सर इसको ना क्या करेंगे, 2 बन जाए 2, तो ये बन जाएगा सर 2 साइन ए बच्चों, और नीचे क्या बनेगा सर, सेम बनेगा 1 प्लस साइन ए इंटू क्या, कॉस ए। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। इन दोनों को आप बच्चों जोड़ोगे ना तो कितना आएगा बच्चों, 2 प्लस 2 साइन ए आएगा, और यहाँ पे आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू क्या, कॉस ए। अब 2 और 2 कॉमन जाएगा ना बच्चों, तो बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए इंटू क्या बचेगा बच्चों, तो कॉस ए बचेगा। क्या इससे इसको काट नहीं सकते, तो काट सकते, तो 2 अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस ए आ जाएगा। अब 2 अपॉन में कॉस ए लिखने का क्या मतलब है कि सर हमें पता है ना, हमें पता है ना, आपसे हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये अच्छे से मालूम होगा, है ना, कि 1 अपॉन में कॉस को हम सेक लिख सकते हैं। तो हम सीधा लिख देंगे क्या बच्चों, 2 सेक ए, और आंसर को यहाँ पे खत्म करेंगे। तो आ गया ना बच्चों 2 सेक ए हमारा आंसर, है ना। अब आई होप आपको आसान भी लग रहा होगा ये, है ना, ट्रिग्नोमेट्री आसान ही है बच्चों, ठीक है ना। बस हम क्या करते हैं ना, अपने दिमाग में हवा बना लेते हैं कि यार ट्रिग्नोमेट्री तो कठिन है, हमसे तो नहीं हो पाएगा।
लेकिन आपसे ही होगा बच्चों, और किसी से नहीं होने वाला है ना। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो बच्चों आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, है ना, या फिर कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। उनमें पोटेंशियल होती है, बस उस पोटेंशियल को पहचानने की जरूरत होती है, ठीक है ना बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हुए हम देखेंगे, ये वाला सवाल हमें अच्छे से समझ आ गया ना, ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपके सामने लिख रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है आज की सीरीज का, वो हमारे पास है बच्चों क्या, कि प्रूव करिए, प्रूव दैट क्या, साइन प्लस सॉरी साइन माइनस कॉस थीटा प्लस का क्या है बच्चों 1, और नीचे क्या है हमारे पास साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का 1। हमें किसके बराबर प्रूफ करना है, तो sec थीटा प्लस tan थीटा के बराबर प्रूफ करना है बच्चों। ये वन ऑफ दी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है ना, सीबीएसई का, और बहुत प्यारा सवाल है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये एक तरीके से, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हुआ है पेपर में। अब प्रीवियस ईयर के पेपर देख लो, आपको कहीं ना कहीं हर साल, हर नहीं, एक साल बाद कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा ये घूम फिर के, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को तो आपको अच्छे से समझ ही लेना है, ठीक है ना बच्चों। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप सर वही जो आपने बता रखा है, बार बार आप वही कर लो सर, क्या, लेफ्ट हैंड उठाना है ना। तो आप आदत बना लो कि हमें लेफ्ट हैंड उठाना है। अगर लेफ्ट हैंड से काम नहीं बनता तब हमें राइट हैंड उठाना है, ठीक है ना। तो आप ये दिमाग में रखो, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, यानी हम इसको, इन दोनों में से किसी एक को इस्तेमाल करके किसी एक को निकाल सकते हैं। मतलब हम चाहे तो इसको सॉल्व करके ये भी निकाल सकते हैं, और इस हिस्से को सॉल्व करके ये भी निकाल सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ज्यादा आसान क्या नजर आएगा आपको बच्चों, कि इसको हम सॉल्व करके हुए चले, ठीक है ना। कैसे, अब इस सवाल को करने के लिए बच्चों, इस सवाल को करने के लिए मैं एलएचएस उठाऊंगा। अब एलएचएस में क्या है बच्चों, एक्सक्यूज मी बच्चों, ठीक है ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस का 1 है यहाँ पे। फिर क्या है बच्चों, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1 है। अब इस सवाल में हम क्या कर सकते हैं बच्चों, तो सर इस सवाल में ना हम एक काम कर सकते हैं सर, क्या कर सकते हैं, तो एक काम हम ये करेंगे सर, कि हमारे पास साइन दिख रहा है, कॉस दिख रहा है, और प्लस का 1 दिख रहा है। यहाँ पे हमें साइन दिख रहा है, कॉस दिख रहा है, और माइनस का 1 दिख रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, किससे डिवाइड कर सकते हैं, क्या हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कॉस से बच्चों, कॉस से इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या। अगर मैं बच्चों कॉस से डिवाइड करता हूं तो क्या हमारा काम बन जाएगा, क्या लगता है आपको, क्या बन जाएगा हमारा काम। अगर मैं ऊपर भी कॉस से डिवाइड कर दूं, नीचे भी कॉस से डिवाइड कर दूं, ऐसा क्यों सर, सर आपने तो वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में या फिर इसी वीडियो में सर आपने बताया था कि अगर हमें ये साइन और कॉस के टर्म्स में दिखे तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन सर आप अभी बोल रहे हो कि इसको डिवाइड करना है, ऐसा क्यों, ऐसा कारण है सर का, क्या कारण है बच्चों, कारण बस इतना सा है कि हमें यहाँ पे sec थीटा दिख रहा है, tan थीटा दिख रहा है, जिसकी मदद, जो हम इसकी मदद से बना सकते हैं, है ना, sec थीटा प्लस tan थीटा दिख रहा है ना बच्चों, जो हम इसकी मदद से बना सकते हैं। कब बना सकते हैं, जब इसको हम डिवाइड करेंगे किसी एक, किसके फंक्शन से। कैसे, अगर मैं यहाँ पे बच्चों डिवाइड करता हूँ अपने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, किससे, तो हम डिवाइड करेंगे किससे, तो हम बच्चों डिवाइड करेंगे इसमें हमारे पास क्या है, cos थीटा, उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना बच्चों। अगर मैं cos थीटा से डिवाइड करता हूं बच्चों ऊपर भी नीचे भी, तो लिखना कैसे सर वो बताइए पहले, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना बच्चों, ठीक है ना, पेपर में अगर आता है तो साइन अपॉन में cos माइनस cos थीटा अपॉन में क्या बच्चों, तो cos थीटा प्लस 1 अपॉन में क्या, तो cos थीटा। फिर नीचे क्या करोगे बच्चों, आपको फिर से यहाँ पे लिखना है क्या, साइन थीटा अपॉन में क्या, cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में क्या, cos थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या, cos थीटा। क्या बच्चों आपको कुछ दिख रहा है कि सर इससे इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, इससे इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, है ना। और आपको एक आइडेंटिटी भी दिख रहा होगा बच्चों कि हाँ tan थीटा का जो फॉर्मूला था ना, वो साइन थीटा अपॉन में क्या है सर, तो cos थीटा होता है। और जो हमारे पास बच्चों sec थीटा होता है ना, वो क्या होता है, 1 अपॉन में cos थीटा होता है।
तो ये बात हम लिख सकते हैं ना इसके लिए, इस पूरे हिस्से को हम लिख सकते हैं ना क्या, तो सर tan थीटा लिख सकते हो। इस पूरे हिस्से को तो सर आप -1 लिखिए, और इस पूरे हिस्से को क्या लिख सकते हैं सर, तो सर हम लिख सकते हैं क्या, sec थीटा। जैसे कि आपने यहाँ पे बताया कि जहाँ पे 1 में cos दिखा वहाँ पे sec लिख दिया, जहाँ sin में cos दिखेगा वहाँ पे हमने tan लिख दिया। आप सेम चीज इसको भी कर सकते हैं ना बच्चों, क्या लिखेंगे, tan थीटा प्लस का कितना बच्चों, +1, और इसकी वैल्यू कितनी, माइनस का sec थीटा। अब आपको ये देख करके समझ में आ रहा होगा बच्चों अच्छे से कि हमने इसमें किया क्या है। अब आपको देख के समझ में ये भी आ रहा होगा कि हमारा जो सारा का सारा ये जो क्वेश्चन था वो किस में बदल चुका है बच्चों, तो tan और sec थीटा में बदल चुका है, जो हमें चाहिए, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। अब ये कोशिश क्यों बोल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि आप इसको कर रहे हो, मैं तो यहाँ पे चलो बता रहा हूँ, लेकिन आप इसको सीख रहे हो ना, तो पूरी तरीके से आपकी कोशिश होगी इसमें। अब बच्चों इसमें देखो, इसको अरेंज कर लो, tan थीटा है ना, तो प्लस sec थीटा लिखो साथ में, और इस -1 को आगे छोड़ दो। फिर सेम बच्चों नीचे करो, tan थीटा है माइनस का sec थीटा आएगा, और बच्चों यहाँ पे लिख दो क्या, +1। अब यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज आपको मिलने वाली है बच्चों, क्या, यहाँ पे आपको पता चलेगा एक और आइडेंटिटी के बारे में, और वो आइडेंटिटी क्या है बच्चों, तो पता है सर हमें कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है सर, वो किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। तो क्या हम उस आइडेंटिटी को यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, हाँ, लेकिन किसकी जगह पे, तो सर 1 की जगह पे, किसकी जगह पे, 1 की जगह पे। इस 1 को मैं बच्चों ऐसे तो लिखूंगा ना, tan थीटा प्लस sec थीटा, इसको हमने लिख दिया, चलो माइनस इसको लिख सकते हो ना बच्चों, sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, और नीचे जो है बच्चों क्या, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस का 1। अब इसको देख करके आपको एक और आइडेंटिटी की याद आएगी बच्चों, क्या क्या होती है वो आइडेंटिटी, तो वो आइडेंटिटी होती है सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है, तो a माइनस b और a प्लस b के बराबर होता है सर, होता है ना। इसी आइडेंटिटी को इसमें हम अप्लाई करेंगे बच्चों, इसमें, ठीक है ना, इस वाले में हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इस वाले में। अगर हम इस वाले में अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं बच्चों, तो हमें मिलेगा कि सर tan थीटा प्लस sec थीटा, और यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है बच्चों, तो a माइनस b होता है सर, और सर एक और चीज होता है a प्लस b होता है ना। और नीचे क्या होगा बच्चों, वही क्या, tan थीटा माइनस का sec थीटा प्लस का 1 होगा बच्चों। अब आपको क्या देख के याद आएगा बच्चों कि सर sec थीटा प्लस tan थीटा है ना, और ये tan थीटा प्लस sec थीटा, इनको कॉमन ले लो सर, तो ये हिस्सा क्या बच्चों हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो जैसे ये हिस्सा कॉमन आएगा बच्चों, तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा ये पूरा हिस्सा, क्या, तो बच्चों इसकी जगह पे अगर हम इसको और इसको कॉमन ले रहे हैं ना, तो इसकी जगह पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस जरूर लगाना, इसको ब्रैकेट में, ये बाहर निकल जाएगा ना बच्चों, ये तो कॉमन में चला गया, तो बचा क्या, ये हिस्सा, इसको आप लिख दो यहाँ पे क्या, sec थीटा माइनस का tan थीटा, इस तरीके से। और नीचे आप इस तरीके से लिखो बच्चों कि tan थीटा माइनस का sec थीटा प्लस का 1। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करना है, और थोड़ा सा आंसर आपका आने ही वाला है। तो tan थीटा प्लस क्या बच्चों, sec थीटा, हमने इसको लिख दिया। अब इसको देखोगे तो माइनस को अगर बच्चों, अगर मैं यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या आएगा, 1 माइनस का sec थीटा प्लस का tan थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, तो वही घिसी पिटी बातें, क्या, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस का 1। अब देखो एक चीज बच्चों, क्या, प्लस का tan थीटा प्लस का tan थीटा, माइनस का sec थीटा माइनस का sec थीटा, प्लस का 1 प्लस का 1, क्या इससे मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, तो आंसर इज यस सर, कैंसिल कर सकते हैं, और हमारे पास आंसर फाइनल आ जाएगा सर, क्या, जो हमें चाहिए था, sec थीटा प्लस tan थीटा। क्यों, क्योंकि यही तो बचा ना। अब इसको मैं आगे लिख दूं चाहे पीछे लिख दूं, प्लस में ये चीजें होती है ना, प्लस क्या होता है आपस में, हाँ, कम्यूटेटिव इन नेचर होता है ना, a प्लस बी लिख दो या फिर b प्लस a लिखो, दोनों बातें क्या होती है, सिमिलर होती है। तो ये आ गया बच्चों क्या, हमारे पास RHS आ गया। आई होप ये सॉल्यूशन आपको बड़े अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है बच्चों, है ना। अगर आपको ये सॉल्यूशन नहीं आया समझ, तो कहीं ना कहीं आपने इसको ध्यान से नहीं देखा है। एक बार इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करिए, और प्लीज एक बार और इसको फोकस के साथ देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें सारी बातें हमने यहाँ पे नोट डाउन करी है कि कब हमने क्या किया है, ठीक है ना बच्चों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल माना जा रहा है ये CBSE का, ठीक है ना, तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए बच्चों, डन।
डन ना? ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। क्या मिटा दो बच्चों इसको? ओके, आई होप आपने लिख लिया होगा इस सवाल को बच्चों, ठीक है ना? अगर नहीं लिखा तो प्लीज इसको नोट डाउन जरूर करिएगा, है ना? और इसको 1 से 2 बार जरूर प्रैक्टिस करना है, एक बार देख करके और एक बार बिना देख करके, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए अच्छे से, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए सर हमें क्या पता चलेगा, तो नए क्वेश्चंस के बारे में और पता चलेगा। सर हमने अपना 10वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, अभी और 10 क्वेश्चन बताने बाकी है अब मुझे, है ना? तो चलो और 10 क्वेश्चन फटाफट कंप्लीट करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे हम बच्चों आपका, क्योंकि आपका समय ऐसे ही बहुत क्रूशियल है, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो लिखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 11 का क्या बच्चों, तो प्रूव करो, लिखा है ना, प्रूव दैट क्या 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है बच्चों? और इधर क्या है, 1 प्लस टैन थीटा प्लस का सेक थीटा इक्वल्स टू 1 कहना है। क्या बच्चों आप इसको खुद कर सकते हो? अगर आप इसको कर सकते हो तो वेल एंड गुड, एंड मेरी तरफ से सैल्यूट है सच में, है ना? आप इसको कर सकते हो बच्चों सच में, है ना? आपको मैंने जो रूल पढ़ाया है ना, वही रूल आप इसमें अप्लाई करो। क्या अप्लाई करो सर? तो यहाँ पे दिख रहा है सर 1 प्लस कॉट थीटा माइनस का कोसेक थीटा, और 1 प्लस टैन थीटा प्लस का क्या है बच्चों, तो यहाँ पे है सेक थीटा। इस सवाल को कैसे लगा सकते हैं बच्चों, बताओ जरा आप मुझे, आप कमेंट कर सकते हो बच्चों, इसको कैसे किया जा सकता है, कोशिश कर सकते हो बच्चों आप। आपको क्या बोला था मैंने, अगर सवाल डिफिकल्ट लगे, अगर आपको सवाल डिफिकल्ट लगे, बीच मझधार में आकर के आप रुक जाओ, तो वही क्या, हमेशा से एक ही काम करोगे, क्या, हर एक फंक्शन को साइन और कॉस में तोड़ दोगे, ब्रेक कर दोगे, आप कभी भी नहीं अटकोगे फिर, क्योंकि जैसे वो फंक्शन साइन और कॉस के टर्म्स में टूटेगा, आपको हर एक चीज दिखना शुरू हो जाएगा, और आप सवाल लगा के ही आओगे, छोड़ के नहीं आओगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना बच्चों? क्योंकि उससे आपको क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, और आप सवाल लगाते लगाते आपको सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए अच्छे से। जैसे आप बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा कर लोगे तो ये अपने आप आना शुरू हो जाएगा आपको। अब इसको करने की बात है तो करते हैं इसको। एलएचएस हमने उठाया, अब जैसा कि आपको दिख रहा है बच्चों, तो एलएचएस में हमारे पास दिख रहा है ये, है ना, ये दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है, ठीक है बच्चों? ये हमारे पास दिख रहा है क्या, a प्लस बी माइनस का कॉस और a प्लस बी प्लस सी दिख रहा है। लेकिन इसमें a प्लस बी प्लस सी का कोई फंडा लगना नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें एक फॉर्मूला मालूम है सर कि कॉट को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस अपॉन में साइन, कोसेक को लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं बच्चों, कोसेक को तो लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन, है ना? टैन को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन में कॉस, और सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस। तो क्या हम इसको सॉल्व करें? चलिए सॉल्व करते हैं। सर कोई और तरीका नहीं है क्या? हाँ कुछ और तरीका है, मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ, ठीक है बच्चों? एक बार कॉस और साइन के टर्म्स में ले लेते हैं, चलो, क्योंकि बच्चे आप खुद बता रहे हो मुझे कि कॉट थीटा को सर साइन और कॉस से लेके चलो कोसेक को अगर करेंगे हम, तो कोसेक थीटा की जो फॉर्मूला होती है 1 अपॉन में साइन में बदलना होता है, और जहां पे tan थीटा दिखेगा बच्चों, tan थीटा में क्या करेंगे, sin थीटा अपॉन में cos थीटा लिखेंगे, और जहां पे हमें sec थीटा दिख जाएगा बच्चों, वहां पे सीधा लिख देंगे क्या लिखेंगे बच्चों, जल्दी बताओ, 1 अपॉन में cos थीटा, ठीक है? तो ये आपको क्या करना है, अप्लाई करना है इस वाले सवाल में। तो बच्चों लिखेंगे 1 अपॉन में क्या, 1 अपॉन में cos थीटा अपॉन में क्या बच्चों, तो sin थीटा, माइनस 1 अपॉन में sin थीटा, इसको ब्रैकेट में रख दिया। अब बारी है इसकी, तो बच्चों देखोगे तो इसको लिख सकते हैं ना, sin थीटा अपॉन में क्या, cos थीटा, प्लस यहाँ पे 1 अपॉन में cos थीटा, ये लिखेंगे ना बच्चों, हमने लिख दिया, चलो ठीक है। अब आपको बच्चों दिख रहा है कि सर ये ना ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो आप इसको ऊपर लेके चले जाओ, तो बच जाएगा क्या, 1 प्लस sin थीटा अपॉन में क्या, cos थीटा, माइनस 1 अपॉन में क्या, sin थीटा, है ना, ये आया। और यहाँ पे क्या, 1 अपॉन में sin थीटा अपॉन में क्या बच्चों, cos थीटा, प्लस 1 अपॉन में क्या, cos थीटा, यही तो आएगा। आप क्या यहाँ पे एलसीएम नहीं ले सकते बच्चों, तो हाँ सर एलसीएम तो ले सकते हैं, यहाँ एलसीएम के बिना तो हमारा आंसर आएगा भी नहीं, एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा हमें, बहुत जरूरी चीज है।
अगर हम इसमें बच्चों एलसीएम लेते हैं ना तो एक चीज हमें दिख रहा है कि cos थीटा इंटू साइन थीटा से मल्टीप्लाई होना है, तो यहाँ पे मैं cos थीटा इंटू साइन थीटा से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे हमारे पास है क्या, प्लस का कितना बन जाएगा बच्चों, तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, तो cos थीटा बचेगा। और नीचे क्या बचेगा बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा सिर्फ cos थीटा इंटू साइन थीटा बचेगा, ठीक है ना। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी हिस्से को बच्चों क्या लिख सकते हैं बताओ, हम इसी हिस्से को हम ये भी लिख सकते हैं ना क्या, कि cos थीटा प्लस यहाँ पे बच्चों क्या है sin थीटा प्लस यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, तो cos थीटा आएगा। अब आपको कुछ दिख रहा है बच्चों, इसमें कुछ चीज ऐसी हैं जो कॉमन ले सकते हैं हम। हाँ बच्चों बताओ जल्दी। सर हाँ कुछ तो दिख रहा है, क्या करेंगे बच्चों, तो क्या हम इसमें से cos थीटा कॉमन पूरा निकाल लें। तो अगर हम इसको बदल देते हैं बच्चों, क्या इसको अगर हम बदलते हैं किसमें, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा में, तो क्या मेरा काम बन जाएगा, नहीं बनेगा, दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, cos और cos को कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास कुछ और दिखेगा क्या, नहीं वो भी नहीं दिखेगा, है ना। तो इस मेथड से तो बच्चों हम यहाँ पे क्या हो रहे हैं, अटक जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कर दे रहा है हमारे लिए, है ना। क्योंकि आपने क्या बोला था सर, आपने ये बोला था कि साइन और कॉस के टर्म से हो जाएगा, लेकिन अब इस मेथड से हो रहा है क्या, नहीं हो पा रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, कोई किसी से कैंसिल होने के लिए तैयार नहीं है। जब कोई किसी से कैंसिल होने के लिए तैयार नहीं होता तो आपको अपना मेथड को फट से क्या करना है बच्चों, चेंज करना है। अब चेंज क्या करना है तो मैं बताता हूँ। देखो बच्चों, इस सवाल को मैं चाहूँ तो फट से खत्म कर सकता हूँ, ठीक है ना, और 2 से 3 लाइन में खत्म कर दूं, लेकिन आपको गलती से सीखना है, अप्रोच से सीखना है कि क्या अप्रोच इसमें हम लगाएं, है ना। तो पहला अप्रोच आपने दिखाया है कि हाँ इसमें हम साइन और कॉस से लगाना शुरू करें, लेकिन साइन और कॉस से भी आंसर नहीं निकल रहा, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी बुद्धि दौड़ाएंगे थोड़ा सा और आगे। कैसे, तो वो देखो बच्चों, तो ये मेथड से तो होने वाला है नहीं, तो क्या करेंगे हम, किस मेथड को लगाएं इसमें, जल्दी बताओ। हाँ सर, एक मेथड हमें और याद आ रहा है, कौन सा, हाँ वेरी गुड, क्या ये मेथड याद आ रहा है सर। हम ना यहाँ पे आप देख पा रहे हो सर, जैसे कि यहाँ पे 1 दिख रहा है हमें, तो 1 को मैं बराबर लिख सकता हूँ ना सर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के, हाँ वेरी गुड। और इसको आप क्या लिख सकते हो सर, 1 को सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं सर। इसको आप देखो फटाफट, अगर मैं बच्चों इसको देखूं ना तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अरेंजमेंट क्या करोगे सर आप, तो अरेंजमेंट मैं करूंगा 1 माइनस का कोसेक थीटा, है ना, प्लस का कॉट थीटा, और यहाँ पे क्या करोगा, तो यहाँ पे करूंगा सर कुछ नहीं, सेक थीटा को आगे लिख दो, tan थीटा को पीछे लिख दो, कोई बात नहीं, है ना, ये तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन ये नहीं चलता। अब जैसा कि आप देख रहे हो बच्चों, माइनस को कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या बनेगा, कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, और ये 1 प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस फॉर्मूले को यूज करना, 1 की जगह पे इस पूरे हिस्से को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है बच्चों। क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे ना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस क्या कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, ये हो गया बच्चों कवर, है ना। अब बच्चों आपको दिख रहा होगा क्या, यहाँ पे भी इसको भी सर चेंज करो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा प्लस का tan थीटा, हो गया बच्चों। अब यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं ना, हाँ लगाइए सर। तो कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा लिखो सर, और लिखो कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा, ये बात लिख दिया सर, ठीक है। तो ये बात हमने लिखा, और यहाँ पे तो पहले से एक और था ना हमारे पास, क्या, माइनस का कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, इसका होल में था, इस तरीके से था ना बच्चों, हाँ था सर। अब इसको बताओ, अब इसमें भी हम वही करेंगे सर, फॉर्मूला को लेंगे क्या, तो सेक थीटा माइनस का क्या tan थीटा, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा सर, सेक थीटा प्लस का tan थीटा। सेम चीज यहाँ पे लिखो, क्या, सेक थीटा प्लस का tan थीटा, और ये ब्रैकेट को बंद भी करना होता है,
तो आपने देखा बच्चों ये इतना लंबा चला गया, क्यों? क्योंकि हमने इसमें फॉर्मूला को खोला है, और वो कौन सा फॉर्मूला बच्चों? तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर वाला। अब जैसे कि आप देख रहे हो बच्चों, ये हिस्सा इसके साथ कॉमन जाएगा और यहाँ पे ये हिस्सा इसके साथ कॉमन जाएगा। अब जब ये हिस्सा कॉमन जाएगा बच्चों तो आपको यहाँ पे दिखेगा क्या? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों तो कोसेक थीटा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस ले रहा हूँ ज्यादा सा, ठीक है ना, ताकि कोसेक थीटा लिखा बच्चों माइनस का कॉट थीटा लिखा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्या बचेगा? 1 माइनस का ये बचेगा ना बच्चों, देखो हमने ये और ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों? तो बचा सर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस का 1 बचा, यही बचेगा बच्चों इस वाले केस के लिए। लेकिन सर मल्टीप्लाई में क्या है? कुछ एक्स्ट्रा भी है। अब कुछ एक्स्ट्रा क्या है हमारे लिए बच्चों? तो कुछ एक्स्ट्रा है ये वाला। अब इस वाले में से क्या कॉमन ले सकते हैं सर? तो सेक थीटा माइनस का प्लस का क्या? टैन थीटा ले लिया, तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाए, तो ये हिस्सा बचेगा क्या? तो सेक थीटा माइनस का टैन थीटा, है ना, और इधर बचेगा क्या? प्लस का 1 लिख दिया बच्चों। अब आपको इसमें क्या दिख रहा है? क्या हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते? है ना, यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और यहाँ पे क्या? सेक थीटा प्लस टैन थीटा है। यहाँ पे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस का 1 है और यहाँ पे सेक थीटा माइनस टैन थीटा प्लस का 1 है। ये जो हिस्सा मैंने लिखा है बच्चों, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। अब जैसे ये सारी की सारी कैंसल आउट होती है बच्चों, तो आप सीधा लिख देना यहाँ पे क्या कि हमारा जो RHS आ जाएगा सर, वो आ जाएगा क्या? 1 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला जो हमारे पास है सेक थीटा माइनस टैन थीटा प्लस का 1 हमने लिखा है, ठीक है ना। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक मल्टीप्लाई में कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1 है। तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है कि इसको मैं 1 अपॉन में साइन लिख सकता हूँ और इसको कॉस अपॉन में साइन लिख सकता हूँ, है ना। तो 1 अपॉन में साइन और कॉस अपॉन में साइन क्या बनेगा? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बनेगा? वही फिर से घिसी पिटी बातें बनेगी। तो यहाँ पे बनेगा क्या? 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस अपॉन में साइन थीटा, ठीक है, ये बन गया। फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा सर? यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस अपॉन में साइन थीटा माइनस का 1। सेम चीज यहाँ पे भी क्या? मल्टीप्लाई में सब के सब। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस पूरे कंटिन्यूस सेशन को, क्या इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कॉस थीटा प्लस यहाँ पे क्या? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 अपॉन में कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन अपॉन में कॉस थीटा प्लस का 1। अगर आप बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे। जैसे ये कैंसल आउट होगा तो सारे के सारे कैंसल आउट होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? 1 बचेगा, ठीक है ना। जैसे 1 बचा तो देयरफॉर RHS हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये लास्ट स्टेप में पहुंचने के बाद ना बच्चों आप यहाँ पे कैंसल आउट कर देना। जैसे आप कैंसल आउट करोगे तो आपको कहाँ तक रिजल्ट मिल जाएगा? 1 के पास रिजल्ट मिल जाएगा। डन बच्चों? ओके, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम इसके ऊपर। चलो क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों हमारे पास? अब क्वेश्चन नंबर है, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था बच्चों? 11 की 12 30 नंबर। अब 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि हमारे कितने हो गए अभी तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर सवाल तक हो गए हमारे पास। 11 नंबर तक हमने कर लिया है। नहीं, इसमें 1 कहां से आ रहा था? ओके, इसमें था हमारे पास ओके क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 आने वाला है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 12 ये बोला गया सर
कि प्रूव दैट क्या, तो cot a माइनस का cos a और cot a प्लस का cos a किसके बराबर, cosec a माइनस का 1 और cosec a प्लस का 1। ठीक है, तो बच्चों इस वाले सवाल को करने के लिए आपको यहाँ पे एक चीज याद होनी चाहिए, क्या, LHS और RHS। LHS में बच्चों यहाँ पे दिख रहा है ना आपको क्या, फिर से वही बात है क्या कि सर cot a दिख रहा है माइनस का cos a दिख रहा है ना, और यहाँ पे दिख रहा है बच्चों cot a प्लस का cos a दिख रहा है। क्या मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर सकता, हाँ, किस में लिख सकता हूँ बच्चों, तो cos a अपॉन में sin a लिख सकता हूँ ना, हाँ लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos a लिख सकता हूँ। फिर इसको सेम क्या बच्चों, तो cos a अपॉन में sin a लिख सकते हो आप, लिख दिया, और यहाँ पे प्लस का क्या है, cos a है। अगर आप बच्चों ध्यान से देखोगे तो मैं एलसीएम ले सकता हूँ इस वाले हिस्से का, है ना, तो यहाँ पे बनेगा sin एंगल a, और यहाँ पे बनेगा cos a माइनस cos a इंटू साइन a बनेगा, है ना, और सिमिलरली नीचे क्या, cos a प्लस sin a इंटू cos a, और नीचे क्या हमारे पास, तो sin a, साइन से साइन कट जाएगा ना बच्चों, तो cos और cos क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे भी cos और cos क्या आ जाएगा बच्चों, तो कॉमन आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे cos कॉमन निकाला तो 1 माइनस साइन a लिखा, और यहाँ पे हमने cos कॉमन निकाला तो 1 प्लस साइन a लिखा, इसे कटेगा तो 1 माइनस साइन a है और 1 प्लस साइन a है। क्या बच्चों आप इसको साइन से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हाँ सर, डिवाइड बाय साइन a, है ना, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो अगर बच्चों हम ऊपर भी 1 अपॉन में साइन लिख देते हैं और यहाँ पे साइन a अपॉन में साइन लिखते हैं तो कुछ गलत लिखा क्या, तो सर नहीं लिखा। यहाँ पे 1 अपॉन में साइन लिख सकते हैं और प्लस करने के बाद 1 साइन अपॉन में साइन लिख सकते हैं, तो इससे कटेगा तो 1 आएगा 1 आएगा। और आपको मालूम है कि 1 अपॉन में साइन क्या होता है बच्चों, तो कोसेक ये होता है माइनस का 1, और ये क्या होता है, कोसेक ये प्लस का 1, एंड दिस इज योर RHS, राइट बच्चों। तो यस, हम आंसर तक पहुंच चुके हैं। देन चलो नेक्स्ट सवाल पे हम देखते हैं बच्चों, ठीक है ना, सवाल नंबर 13 आपके सामने आने वाला है। ओके, सवाल नंबर 13 बच्चों आपके लिए, हाँ ये थोड़ा सा लंबा सवाल है बच्चों, तो थोड़ा पेशेंस के साथ इसको करना आप, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा है, ठीक है ना, प्लस साइन स्क्वायर थीटा है और अपॉन में क्या है, तो 1 माइनस cot थीटा है, और ये किसके बराबर है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर है ना। क्या हमें यही प्रूव करना है बच्चों, तो हाँ हमें सर यही प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, जल्दी बताइए हमें कैसे प्रूव करेंगे हम। तो हाँ सर, हम क्या करेंगे ना, इस वाले को मैं मिटा रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना, आपके लिए। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा, आपने समझ भी लिया होगा। अब इस सवाल को करते हैं हम। तो इस सवाल में बच्चों क्या है ना, आप अगर देखोगे जरा ध्यान से, तो हमें कहाँ साइन और कॉस तक पहुंचना है। तो हमें यहाँ पे tan भी दिख रहा है, cot भी दिख रहा है, ये हमें दिक्कत देगा, तो इसको हमें हटाना है। तो मैं यहाँ पे LHS लिख रहा हूँ बच्चों आपके लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा क्या 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बच्चों, तो 1 माइनस cot थीटा। क्या इसका मैं एलसीएम ले सकता हूँ, मतलब ब्रेक कर सकता हूँ फॉर्मूले में, यस। अब मैंने आपको बहुत बार सिखा रखा है, ठीक है ना, कि tan थीटा को किसमें ब्रेक करना है और cot को किसमें ब्रेक करना है। तो tan थीटा को ब्रेक करो किसमें बच्चों, तो साइन अपॉन में cos में, तो याद रखना। और ये आपको पेपर में लिख के भी आना है ब्रैकेट में करके। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, तो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या, साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं बच्चों साइन स्क्वायर थीटा नहीं लगा क्योंकि सिर्फ cot में है ना, इसीलिए तो स्क्वायर मिस्टेक होगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मैं अगर एलसीएम लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या, cos स्क्वायर थीटा, है ना, और इसका एलसीएम में क्या आएगा, cos थीटा माइनस का साइन थीटा, और नीचे आएगा बच्चों क्या, cos थीटा। इसको ऊपर भेज दो। फिर यहाँ पे बच्चों क्या, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आएगा, साइन थीटा माइनस का cos थीटा, और इधर भी आएगा साइन थीटा, इसको भी ऊपर भेज दो। अब जैसे आपने इसको ऊपर भेजा और इसको ऊपर भेजा ना बच्चों, तो ये हो जाएगा क्या हमारे पास, मल्टीप्लाई। अब जैसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, cos क्यूब थीटा बनेगा,
और नीचे बचेगा क्या, cos थीटा माइनस का sin थीटा। सेम चीज बच्चों यहाँ पे करोगे आप, प्लस इसको ऊपर करोगे तो कितना आएगा, sin क्यूब थीटा, और इसको आप देखोगे बच्चों तो sin थीटा माइनस का cos थीटा नजर आएगा। अब आप क्या करोगे बच्चों, मैं आपसे पूछता हूँ क्या कर सकते हो इसमें। यस डेफिनेटली क्या कर सकते हो आप, तो सर इसको हम इंटरचेंज करेंगे क्योंकि दोनों को एलसीएम ले रहा है ना, तो दोनों सेम होने चाहिए, तो इसको हम उल्टा कर लेंगे सर। तो इसको हम अगर उल्टा करते हैं बच्चों तो हमारे पास ये हिस्सा तो सेम रहेगा, इसको तो कुछ करेंगे नहीं, और इस हिस्से में बच्चों आपको कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा, मैं इसको उल्टा लिख रहा हूं, माइनस का cos थीटा प्लस का sin थीटा। बच्चों यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा ना, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूंगा तो हमारे पास एक और रिजल्ट आएगा इस तरीके से, ठीक है ना, एक और रिजल्ट आएगा इस तरीके से, cos थीटा माइनस sin थीटा। माइनस अगर कॉमन ले लेंगे बच्चों तो यहाँ पे इस तरीके से लिखना होता है, क्या माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या, cos थीटा माइनस का sin थीटा। क्यों, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन जाएगा तो यहाँ से माइनस कॉमन जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो बच्चों, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हो बच्चों तो कितना आएगा हमारे पास, तो माइनस आ जाएगा ना, तो cos क्यूब थीटा हो जाएगा ये, और इसको तो जैसा है वैसा ही रखना बच्चों, ठीक है ना, ये वाला प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, ये आएगा तो sin क्यूब थीटा, और ये बचेगा बच्चों cos थीटा माइनस का sin थीटा। अब दोनों सेम हो गया ना बच्चों। अब अगर हम दोनों को एलसीएम ले लें तो हमारा काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो क्या हम इसका एलसीएम ले लें, हाँ तो सर एलसीएम लीजिए इसका। अब चलो बच्चों इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसका बच्चों अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो हमारे पास एक रिजल्ट आएगा क्या, cos थीटा माइनस का sin थीटा, यही आएगा ना बच्चों। अगर हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, इसका मतलब क्या, जो ऊपर वाले हिस्से हैं उनको तो सेम ही रखना है, मतलब क्या कि हम लिख सकते हैं सर क्या, cos क्यूब थीटा माइनस का sin क्यूब थीटा। इसको लिखने के बाद आपको एक और आइडेंटिटी याद होनी चाहिए अच्छे से बच्चों, कौन सी, तो सर a क्यूब माइनस b क्यूब। अगर वो नहीं लगाओगे बच्चों तो फिर पछताओगे आप, ठीक है ना। तो हमें पछताना नहीं है, किसी बात का रिग्रेट नहीं रखना है, हम वो कॉन्सेप्ट इसमें जरूर अप्लाई करेंगे। तो अगर अप्लाई करते हैं बच्चों तो क्या बनेगा हमारे पास, यस a माइनस b बनेगा, फिर बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ab, ये हिस्सा आएगा ना बच्चों। और नीचे क्या आएगा हमारे पास, तो नीचे हमारे पास आएगा बच्चों क्या, नीचे हमारे पास आएगा बच्चों क्या, ये आएगा बच्चों नीचे आपका, ठीक है ना। तो ये हिस्से से ये हिस्सा क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा पूरी तरीके से, तो बचेगा ये हिस्सा ना, तो इसमें बचेगा बच्चों cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और फिर क्या बचेगा बच्चों, sin थीटा इंटू cos थीटा। अब इसको पूरा आप क्या कर सकते हो बच्चों, 1 लिख सकते हो ना, तो 1 लिख दिया, और इसको जैसा है बच्चों वैसा ही आप रखोगे, तो ये आ गया बच्चों क्या, आपका RHS, और यहाँ का आपका ये फाइनल आंसर होता है क्या, खत्म, ठीक है ना बच्चों। तो आप इसको एक बार जरूर अच्छे से देख लेना बच्चों कि कहाँ क्या किया है सर ने, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री में 2 सवाल आपने देखा होगा जिसमें क्यूब वाले सवाल बन रहे हैं, उसका एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा एक और है जिसमें tan और sec करके दिया हुआ है, ठीक है ना। तो वो दोनों सेम तरीके से हो रहे हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, ठीक है ना। ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए साबित होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बच्चों, तो आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूं, आप मैं थोड़ा मिटा लूं इसको, है ना। हाँ तो लिखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों हमें ये कहना चाह रहा है कि अगर इफ cos थीटा प्लस sin थीटा अगर √2 के बराबर है इनटू cos थीटा के, तो शो करिए, शो दैट cos थीटा माइनस sin थीटा किसके बराबर होगा, तो √2 sin थीटा के बराबर होगा बच्चों। इस वाले हिस्से को हमें इसके साथ क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है, शो करना है। कैसे कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं हम,
क्या इसमें हम क्या तरीका लगाए कि हमारा सवाल फट से हो जाए बच्चों। ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सवाल होगा आपके पेपर के लिए, ठीक है ना बच्चों। तो इस सवाल को करने के लिए आपको क्या समझना है कि जब भी इफ वाला सवाल आए और इफ कंडीशन आप देखो तो आप समझ जाओ कि इसका इस्तेमाल किसी ना किसी तरीके से हमें करना है, इसका फायदा हमें उठाना है। अगर आपको इफ सवाल दिखता है तो बच्चों इसमें बताओ, ये जो हमारे पास इफ वाला दे रखा है ना, इस इफ वाले कंडीशन को हमें अच्छे से क्या करना है बच्चों, इस्तेमाल करना है। अब कैसे करेंगे इस्तेमाल, तो देखो हम यहाँ पे लिख के चल रहे हैं बच्चों क्या, तो cos थीटा प्लस का क्या, तो साइन थीटा, और ये किसके बराबर है, तो √2 cos थीटा के बराबर है। इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं ना बच्चों। तो अगर मैं इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं, तो हमें क्या नजर आएगा बच्चों कि इनका स्क्वायरिंग करने से सर हमारे पास आएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इधर √2 cos थीटा का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे ये होल स्क्वायर होगा तो बच्चों आपको दिख रहा होगा इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप लिख सकते हो ना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 2a डॉट b, है ना बच्चों। और इसको आप क्या लिखोगे बच्चों, देखो √2 का स्क्वायर होगा तो सिर्फ 2 आएगा, और cos स्क्वायर क्या बन जाएगा बच्चों, थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है बच्चों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अच्छे से कि हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे अच्छे से निकाल ली, और आपको इसमें पता भी चल रहा हो कि सर इसकी वैल्यू तो सर 1 होनी है, नहीं इसकी वैल्यू सर कितनी होनी है, तो 1 होनी है। क्या इसको 1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, 2 इंटू सर cos थीटा इंटू क्या साइन थीटा, और ये किसके बराबर, तो 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर। अब इस हिस्से को सर क्या करो, उस तरफ आप लेके चले जाओ। अगर मैं इस हिस्से को उस तरफ लेके चले जाता हूं तो क्या होगा, तो बचेगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, और ये बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन में क्या करेंगे बच्चों, इस 2 को नीचे उतार देंगे हम, अपॉन में 2, ठीक है ना। जैसे ये पॉइंट आएगा तो हमारे पास एक चीज पता चल गया सर कि cos थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में 2 आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे ना बच्चों, कहीं ना कहीं जरूर इस्तेमाल करेंगे, आप याद रखना। ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 1। अब इस पॉइंट नंबर 1 के साथ हम आएंगे आप प्रूफ के ऊपर अपने सवाल में। बच्चों यहाँ पे जो आपको दिख रहा है cos थीटा माइनस का साइन थीटा इक्वल्स टू √2 साइन थीटा, क्या इसमें हम स्क्वायरिंग कर दे? अगर बच्चों इसमें मैं स्क्वायरिंग करूंगा, है ना, अगर मैं इसमें स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या मेरा काम बनेगा, क्या मेरा काम बन जाएगा? तो हाँ हमारा काम बन सकता है। स्क्वायरिंग करने से हमें पता चल जाएगा सर क्या कि हमें क्या चाहिए और क्या कहां तक पहुंचना है। देखो तो √2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, जैसे इसका होल स्क्वायर तो क्या है बच्चों, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, और ये किसके बराबर होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। अब बच्चों यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे जो साइन थीटा इंटू cos थीटा था, या फिर आप एक काम करो इसको ना इधर ही रखो, 2 को इधर ही रखो, तो आपको एक चीज दिख रहा है कि 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा कितना बच्चों, तो सर हमारे पास है ये हिस्सा दिख रहा है ना, ये हिस्सा हमारे पास है। क्या इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन उसको रखने से पहले इसको हम क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे। -2 साइन थीटा डॉट cos थीटा किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। तो हम अगर इसको चेंज करते हैं और लिखते हैं बच्चों इस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा की जगह पे इस वाले हिस्से को, तो हमारा काम बन जाएगा क्या, तो सर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 लिखूंगा। लिख दिया बच्चों आपने, तो हाँ सर हमने इसको लिख दिया है। अगर आप देखोगे बच्चों तो आपको आता हुआ दिखेगा ये, है ना। तो ये हिस्सा देखोगे बच्चों तो 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 1 हो जाएगा ना, 1 + 1 कितना होगा बच्चों, 2 - 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना, और ये इसी के बराबर चलता आ रहा है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर बच्चों में 2 कॉमन है तो 1 माइनस क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा होगा, और ये भी क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर यहाँ पे हमें पता चलेगा। अब इसको लिख सकते हैं ना बच्चों 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको भी देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा, RHS आ गया,
किसके बराबर, LHS के बराबर। इसका मतलब क्या बच्चों कि हमने अपना आंसर को पूरा कर लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, क्योंकि पेपर में ये पूछा गया है बहुत बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कैसे लिखा साइन स्क्वायर थीटा, कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। तो बस इसको हमने यहाँ पे क्या किया है, लिखा है। और लिखने के बाद पता चल रहा है बच्चों कि ये दोनों हिस्सा क्या है, सेम टू सेम आ रहा है। यानी क्या, हमारा आंसर आ चुका है। जो हमें शो करने के लिए बोला गया था वो हमने शो कर दिया है। और यहाँ पे एक चीज आप लिख सकते हो बच्चों खुद से भी, क्या कि हाँ यहाँ पे क्या हुआ है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया गया था सर, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको यहाँ पे जरूर मेंशन करना है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड के थ्रू हमने ये पॉइंट को क्या किया है, प्रूव किया है। और ये हिस्सा में देखो बच्चों, यहाँ पे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा जो लिखा है, ये कहां से आया, तो फ्रॉम 1। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या बच्चों, फ्रॉम 1, क्योंकि इनका है, इसका हेल्प लिया ना हमने, जो दिया हुआ था इसका हेल्प हमने प्रॉपर यहाँ पे इस्तेमाल किया है। डन। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लेना प्रॉपर तरीके से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों आपके सामने अभी थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर में आने वाला है। मैं पहले इसको मिटा लूं, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 15 आने वाला आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर 15 हमें ये कहना चाह रहा है कि प्रूव करो, क्या कि tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा किसके बराबर, तो 1 प्लस sec थीटा इंटू कोसेक थीटा के, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमें क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे देखो जरा। सबसे पहला स्टेप हम क्या उठाएंगे, ये हिस्सा उठाएंगे, और इस हिस्से में हम क्या करेंगे बच्चों, तो थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। क्या, तो लिखेंगे ना tan थीटा अपॉन में क्या 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन में क्या बच्चों 1 माइनस tan थीटा। इसको चेंज करो, क्या लिखेंगे, sin अपॉन में cos थीटा लिखेंगे, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस क्या, तो cos थीटा अपॉन में sin थीटा प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन में क्या है ना sin थीटा, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस sin थीटा अपॉन में क्या cos थीटा। क्या इसका मैं एलसीएम ले सकता हूँ, हाँ तो इसका मैं एलसीएम ले सकता हूँ। तो क्या लिखेंगे sin अपॉन में cos बच्चों, और इसको अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में sin थीटा, प्लस का प्लस। सेम यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, तो cos थीटा अपॉन में sin थीटा और 1 माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन में क्या है बच्चों, तो cos थीटा। ये ऊपर जाएगा और ये भी ऊपर जाएगा, ये हिस्सा नीचे आएगा और ये हिस्सा नीचे आएगा। आई थिंक हमने ये सवाल कर लिया है बच्चों, रिपीट तो नहीं हो रहा, सवाल देख लेता हूँ एक बार। नहीं, इस सवाल को हमने नहीं किया बच्चों, ठीक है ना। तो इस सवाल को हम कर रहे हैं अभी, ध्यान से देखिए आप। अब जैसे ये ऊपर गया तो क्या बन जाएगा बच्चों, तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये नीचे आएगा तो ये मल्टीप्लाई होकर के बन जाएगा इसके साथ क्या, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है ना बच्चों। और इसके साथ प्लस का प्लस, सेम चीज ऊपर जाके क्या बनाएगा बच्चों, तो कॉस स्क्वायर थीटा बनाएगा, और यहाँ पे सर साइन थीटा इंटू क्या बनाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बनाएगा। अब बच्चों क्या करोगे, इसका उलटफेर करोगे। क्या करोगे, उलटफेर करोगे। ये बच्चों आपको याद आ रहा होगा, एक सवाल हमने सिमिलर टाइप का किया था थोड़ी देर पहले ही, है ना, जिसमें ए क्यू माइनस बी क्यू बना था। सेम यहाँ पे बनेगा क्या बच्चों, ए क्यू माइनस बी क्यू वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन सवाल थोड़ा सा अलग है। ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले ही कहा है कि ये ऐसे सवाल सीबीएसई बहुत बार पूछता है, और पूछता है तो 3 नंबर या फिर 5 नंबर के कम में नहीं पूछता है ये। अब इसको आप इंटरचेंज करोगे, है ना, आपको याद हो चुका कि कौन सा स्टेप कहाँ करना है, और ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। यहाँ पे क्या है cos थीटा, यहाँ पे क्या बच्चा होगा sin थीटा माइनस का cos थीटा बच्चों, प्लस का प्लस cos स्क्वायर थीटा, इंटरचेंज करो तो sin थीटा का sin थीटा, इसका क्या आएगा माइनस का sin थीटा प्लस का cos थीटा। इसके बाद आप आई होप बच्चों आप कर भी लोगे, है ना। तो मैं बड़े बड़े नहीं लिख रहा हूँ, मैं छोटे छोटे लिख रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों। cos को मैं c से बताऊंगा और sin को मैं s से बताऊंगा,
तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा कॉस इंटू क्या आएगा बच्चों साइन माइनस कॉस, प्लस यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर, यहाँ पे आएगा साइन, यहाँ पे आएगा माइनस का कॉमन जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास साइन माइनस का क्या कॉस। ठीक है ना बच्चों, आपको दिख रहा होगा कि प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, तो माइनस होता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन माइनस कॉस, प्लस माइनस माइनस तो कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आ जाएगा साइन और साइन माइनस कॉस हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, ओके। इतना करने के बाद बच्चों क्या करोगे आप, इतना करने के बाद बच्चों आप क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लोगे और इसका अगर एलसीएम लेते हो आप तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कॉस आएगा, यहाँ पे सेक है ना, यहाँ पे कॉस आएगा, यहाँ पे सेक आएगा और यहाँ पे साइन माइनस कॉस आएगा। ठीक है, अब इस वाले हिस्से को सर यहाँ पे गुना करो और इसको यहाँ पे गुना करो तो सर साइन क्यू माइनस कॉस क्यू बन गया। अब जैसे ये हिस्सा बनेगा ना बच्चों तो आपको एक चीज याद होगा अच्छे से, क्या इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें लगाना है ए क्यू माइनस बी क्यू, मतलब ए माइनस बी लगाया, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस ए प्लस का ए बी और नीचे क्या आएगा वही एस माइनस, ये पूरा कट जाएगा बच्चों तो आपके पास आएगा ये हिस्सा और नीचे आएगा ये हिस्सा। बच्चों अब आपको पता होगा कि मैंने s को रिप्रेजेंट किया था साइन थीटा से और cos को रिप्रेजेंट किया था यहाँ पे हो गया साइन थीटा और ये हो गया क्या cos थीटा। तो क्या s से हम साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे क्या लिखेंगे cos थीटा इंटू साइन थीटा, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी सर 1 हो जाएगी, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे इस दोनों को अगर हम खोलते हैं डायरेक्ट तो ये आएगा, ये पूरा कट के 1 आ जाएगा तो 1 अपॉन में cos थीटा इंटू 1 अपॉन में sin थीटा प्लस का 1 तो ये हो जाएगा 1 प्लस बच्चों क्या sec थीटा इंटू tan थीटा सॉरी cosec थीटा, ये हो जाएगा हमारा क्या RHS। तो देखो बच्चों ये उसी तरीके से सॉल्व हुआ ना, है ना, जिस तरीके से हमने सीखा था। ठीक है ना, तो आपको ये स्टेप याद होना चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट माना जा रहा है पूरी तरीके से। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, हमारा लास्ट 5 क्वेश्चंस बच रहे हैं बच्चों, हम फटाफट से उसको खत्म करते हैं और अपना काम को अंजाम देते हैं आज। ठीक है, ओके। अगर आपने नहीं लिखा तब नहीं लिखा होगा बच्चों तो प्लीज इसको आप पॉज डाउन करके लिख लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें समय बर्बाद करने का कोई फायदा हमें नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आपके पास फोन है, आप उसके पॉज बटन दबा सकते हो आप। ठीक है, तो 16 नंबर सवाल अभी हम करने जा रहे हैं बच्चों आपके लिए, और 16 नंबर सवाल हमारे पास होने वाला है ये वाला, क्या cos थीटा माइनस का है बच्चों sin थीटा प्लस का 1 और नीचे है बच्चों क्या cos थीटा प्लस का sin थीटा माइनस का 1, किसके बराबर प्रूव करना है, तो सर प्रूव करना है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर। क्या बच्चों आप नहीं कर सकते इसको, हाँ सर इसको तो हम कर सकते हैं। कैसे करोगे बच्चों, तो कोसेक चाहिए और कॉट चाहिए ना, आपको क्या चाहिए कोसेक और कॉट, ये थोड़ा ज्यादा डार्क दिख रहा है आपको, है ना, क्योंकि इंक इसमें काफी ज्यादा डल गया है और ये लीक हो रहा है। अब मेरे हाथ भी देख रहे हो बच्चों आप पूरी तरीके से भर चुके हैं इंक से। खैर जो हुआ सो हुआ, आप करते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना है, कोसेक थीटा को प्रूव कर, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को प्रूव करना है इसकी मदद से। क्या करोगे बच्चों, सबसे पहला टारगेट आपका होगा डिवाइड करना। डिवाइड करना क्यों, क्योंकि हमें कोसेक और कॉट तक पहुंचना है। तो बच्चों आप एलएचएस में क्या करोगे, एलएचएस में आप डिवाइड करोगे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है। किससे करोगे, तो कोसेक कब बनता है, जब 1 अपॉन में साइन होता है, मतलब हमें क्या से डिवाइड करना है बच्चों, तो साइन से डिवाइड करना है। और कॉट कब बनता है, जब कॉस अपॉन में साइन होता है, तो साइन से ही हमें डिवाइड करना है। तो कॉस अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा साइन अपॉन में क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा साइन थीटा, नीचे क्या आएगा बच्चों, तो कॉस थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है ना बच्चों। अब ये हिस्से को हम लिख सकते हैं ना कॉट थीटा, ये हिस्से को काट के मैं 1 लिख सकता हूँ और इस हिस्से को मैं लिख सकता हूँ क्या कोसेक थीटा।
इस हिस्से को मैं फिर लिख सकता हूँ क्या, कॉट थीटा। इस हिस्से को मैं काट के 1 लिख सकता हूँ और इस हिस्से को मैं लिखूंगा क्या, कोसेक थीटा। जैसे हम इतना लिख लेते हैं बच्चों तो हमें अरेंजमेंट करना होता है, तो कॉट थीटा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस का 1, और इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस का 1। अब आपको क्या करना है बच्चों, तो ऊपर वाले हिस्से को क्या करना है, ऊपर वाले हिस्से को बदलना है। कैसे बदलोगे, तो आपको एक रूल याद होगा बच्चों, जैसे कि मैंने लिखवाया था क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर। ये याद आ रहा है बच्चों आपको, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इसी वाले आइडेंटिटी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि कोसेक थीटा है माइनस प्लस है किसके साथ, तो कॉट थीटा के साथ, और इसकी वैल्यू हमारे पास है वो होगी क्या, तो इसकी वैल्यू हमारे पास होगी बच्चों क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। और नीचे जो होगा बच्चों क्या, वो सेम रहेगा, उसको आप कुछ भी मत करो क्योंकि वो अपने आप क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है ना। इसको जैसे हमने लिख लिया बच्चों, तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा लिखा है यहाँ पे, और इसको मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि जगह मुझे चाहिए होगा अच्छा वाला। अब बच्चों यहाँ पे अगर देखोगे आप, तो यहाँ पे बीच में माइनस था, तो माइनस का माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, कोसेक थीटा है ना प्लस का कॉट थीटा, और कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, इतना आ गया होगा। और नीचे बच्चों आपका इसी तरीके से आएगा क्या, कॉट थीटा माइनस का कोसेक थीटा प्लस का 1। अब देखो बच्चों ये दोनों कॉमन जाएंगे ना, तो यहाँ पे लिखो कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा, और इसमें इसकी जगह पे आप 1 बैठा दो और इसकी जगह पे माइनस में ब्रैकेट में लिखना ये वाला हिस्सा, और नीचे आप लिखोगे सेम कॉट थीटा माइनस का कोसेक थीटा प्लस का 1। अब आप देखो बच्चों, तो माइनस को मल्टीप्लाई करो तो माइनस ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला क्या बदल जाएगा बच्चों, तो प्लस में बदल जाएगा। तो क्या ये पूरा हिस्सा कटेगा ना, कटेगा। तो आंसर आपका आ गया कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा। ये था आपका क्या, RHS। तो हमने क्वेश्चन नंबर 16 भी कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और अब आपको क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं आपको पता भी चल रहा होगा, है ना। तो ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ताकि आपका अच्छे से क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। उम्मीद है कि इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा पेपर में, ठीक है ना बच्चों। तो आप इसको अच्छे से करके ही जाना पेपर में, प्रैक्टिस एटलीस्ट इसको तो करके ही जाना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम जल्दी से। अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ा लो बच्चों, क्योंकि अब हमें स्पीड बढ़ाना बहुत जरूरी है ना। अगर हम स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो पेपर में हमें कॉप अप करने का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि पेपर में टोटल 38 सवाल आएंगे और 3 घंटे में हमें उसको क्या करना है बच्चों, तो पूरा भी करना है। अगर हमारे पास समय नहीं रहेगा, समय से हम नहीं करेंगे, स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, तो हम पेपर आधा अधूरा छोड़ के चले आएंगे, और मैं नहीं चाहता कि आप बच्चे उस पेपर को आधा अधूरा छोड़ के आओ। तो आप ये मत समझ के चलना कि सर बहुत तेजी से लेके जा रहे हैं। तो सर इसलिए तेजी से लेके जा रहे हैं ना, कारण क्या है, क्योंकि आपका बहुत बार सेम कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो आप भी उस बात को समझ रहे होंगे, आई होप। चलो 16 नंबर सवाल हो गया हमारा। अब आते हैं आप 17 नंबर सवाल पे। अब 17 नंबर सवाल जो हमारे पास बच्चों वो है ये क्या, कि प्रूव करो। क्या प्रूव करने के लिए बोला है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a, और नीचे बोला है 1 प्लस cot स्क्वायर a किसके बराबर, तो सर tan स्क्वायर a के बराबर बोला है, और 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस cot a का भी होल स्क्वायर, वो भी इसके बराबर होगा। तो ये कहीं ना कहीं एनसीईआरटी का सवाल है हमारे पास, ठीक है ना। तो एलएचएस में अगर मैं इसको लेके चलता हूँ ना सर, तो कितना आएगा सर, तो इतना आएगा हमारे पास, ये हिस्सा निकल के आएगा। अब इसी हिस्से में बच्चों क्या करोगे आप, 1 प्लस tan स्क्वायर दिख रहा है और 1 प्लस cot स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या कर सकते हो, इस पूरे हिस्से को आप चेंज कर सकते हो, लिख सकते हो ना sec स्क्वायर a, क्योंकि आपको पढ़ा रखा है ना 1 प्लस tan स्क्वायर a कितना होता है, इतना होता है सर, है ना। और नीचे वाले को कोसेक स्क्वायर a। अब बताने की जरूरत नहीं है ना बच्चों। अब देखो बच्चों क्या करोगे, इस वाले को 1 अपॉन में cos स्क्वायर a लिख सकते हो ना, और इस वाले को 1 अपॉन में sin स्क्वायर लिख सकते हो। इसको ऊपर भेज दो और इसको नीचे ले आओ,
तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, ये कितना बन जाएगा बच्चों, तो tan स्क्वायर ए बनेगा, और यही हमारा क्या है, आर एच से देखो, है ना। अब इसकी मदद से भी आप निकाल सकते हो, तो ये आपके लिए कोशिश रहेगी, ठीक है ना, कि 1 माइनस tan ए और 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो इसको किसके, इसके बराबर प्रूफ करना है। आप इसको खुद करोगे बच्चों, ठीक है ना, आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं ये, ठीक है ना, डू इट बाय योरसेल्फ, डू इट बाय योरसेल्फ। और ये करके प्लीज अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, कमेंट्स में जरूर बताना कि यस सर हमने कर लिया है इस वाले सवाल को। मैं देखता हूं कि कितने बच्चे सीरियसली इस टॉपिक को पूरी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो डू इट बाय योरसेल्फ और कमेंट करना कि यस सर वी हैव डन दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, बाय आवरसेल्फ, ठीक है ना बच्चों। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। चलो नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारे पास आने वाला 18। अब 18 नंबर जो 18 नंबर जो सवाल है बच्चों वो हमारे यहाँ अप्रोच कर रहे हैं। अब 18 नंबर पे सिंपलीफाई बोला है बच्चों, ठीक है ना, आपके लिए सिंपल सा क्वेश्चन। अब ये सिंपलीफाई बोला गया और क्या, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में बोला गया क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते? अब भी हमने रिसेंटली किया, अब भी काफी इस सवाल को हमने किया है बच्चों, ठीक है ना, और आप इसको करके बताओगे मुझे, ठीक है ना। ये भी मैं आपके लिए कमेंट सेक्शन में छोड़ रहा हूँ, इसके आंसर को बताना है। प्लीज कमेंट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है ना। इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए सर, आपसे चाहिए बच्चों, किसमें, तो कमेंट सेक्शन में। प्लीज इसको कमेंट जरूर करिएगा अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख रहे हो तो, ठीक है ना। इसको प्रॉपर सॉल्व करके आप आंसर देखो बच्चों। आपको अभी मैंने करवाया है थोड़ी देर पहले क्या, इसी सवाल के पीछे करवाया है, क्वेश्चन नंबर 17 में सेम कॉन्सेप्ट सेम रूल अप्लाई होगा और आंसर एक ही निकल के आएगा। आपको ही पता है क्या निकलने वाला है, तो इस सवाल को करवाने का कोई मतलब नहीं बनता फिर से, लेकिन आप जरूर कमेंट जरूर करना इस पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं बच्चों, और इसके बाद आखिरी सवाल। क्वेश्चन नंबर 19 पे बच्चों ये बोला गया है कि अगर हमारे पास tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू 2 के बराबर है तो बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या बच्चों, तो sin क्यूब थीटा, है ना, प्लस cos क्यूब थीटा की वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करोगे। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे बच्चों, आप मुझे बताओ जरा। देखो अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ या फिर इसको मैं अगर ब्रेक कर देता हूँ, है ना, इसको अगर मैं ब्रेक कर देता हूँ तो ब्रेक करूंगा तो क्या पता चलेगा, साइन अपॉन में कॉस एंड कॉस अपॉन में साइन। एलसीएम लेने के बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा कॉस इनटू साइन, तो हमारे पास बनेगा क्या, वही कोसेक थीटा इनटू सेक थीटा इक्वल्स टू कितना बच्चों, 2 बनेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं a क्यूब प्लस b क्यूब लगाता हूँ बच्चों, तो a प्लस b का क्यूब हम लगाने के बाद क्या पता चलेगा हमें कि यस हम इसको लिख सकते हैं ना a प्लस b फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab, है ना, तो वो वैल्यू हम वहां से पिकअप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस वाले को करने के एक और तरीका बच्चों क्या, अगर आपको बोला गया है क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में ऐसे बोला गया है कि थीटा बीइंग एन एक्यूट एंगल, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, मतलब जो थीटा लेना है बच्चों आपको क्या लेना है, एक एक्यूट एंगल ही लेना है और कुछ भी नहीं लेना है। तो आपको पता चलेगा कि क्यों ना हम इसमें सर लेट मान लेते हैं, हम लेट मान के चल लेते हैं कि थीटा हमारा कितना है सर, तो 45 डिग्री है। क्या कुछ गलत होगा क्या, कुछ भी गलत नहीं होगा सर, क्योंकि एक्यूट एंगल बोला ही है कि, है ना, थीटा की वैल्यू एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 से बड़ी 90 से छोटी होनी चाहिए। तो अगर मैं वेरीफाई करने की कोशिश करूं तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट किया और यहाँ पे भी मैंने पुट किया, तो मुझे दिखना शुरू हो गया कि इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू भी 1 होती है, क्योंकि tan 45 1 होता है, cot 45 1 होता है, तो आंसर 2 आ रहा है, मतलब ये वेरीफाई होता है। इसका मतलब क्या, इसका आंसर भी उसी थीटा से आ जाएगा। सो क्या करेंगे, पुट थीटा इक्वल्स टू 45 इन इक्वेशन, है ना, तो इस इक्वेशन में अगर पुट कर दो sin क्यूब 45 लगाओ और cos क्यूब 45 लगाओ, तो sin 45 कितना होता है, 1 अपॉन में √2 का होल क्यूब, और ये कितना होगा 1 अपॉन में √2 का होल क्यूब। ये कितना होता है बच्चों, तो 1 अपॉन में 2√2 प्लस 1 अपॉन में 2√2। इन दोनों का आप एलसीएम कर लोगे बच्चों तो आपको पता चलेगा कि 2√2 आएगा और यहाँ पे 1 + 1 आएगा, तो ये कितना होगा 2 अपॉन में 2√2, तो कट के कितना आएगा सर 1 अपॉन में √2, और ये बच्चों आपका क्या आएगा, तो सही आंसर आएगा। डन बच्चों, यस कमेंट आप प्लीज करिए यस कि सर हमें ये प्रॉपर समझ में आ गया है, ठीक है ना बच्चों।
तो ये आपका यहाँ पे सवाल होता है। आप जल्दबाजी मत करना कि सर पता नहीं क्या दे दिया है इसमें, है ना। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको प्रॉपर अपना दिमाग यूज करना है कि अगर एक्यूट एंगल बोला है इसका मतलब क्या, कि कहीं ना कहीं इस वाले में हम थीटा की वैल्यू 45 लेके चल सकते हैं, और वेरीफाई करने के बाद हम उसको पुट करेंगे तो हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। डन बच्चों। आखिरी सवाल ले रहा हूं बच्चों, और आखिरी सवाल आपके होमवर्क में दे दूंगा मैं आपको, ठीक है ना बच्चों। और इस सवाल को आपको जरूर लगाना ही लगाना है, ठीक है ना। तो जो आखिरी सवाल मैं दूंगा बच्चों, आपको इसको प्रॉपर लगा के ही आना है ना। और कमेंट जरूर करना है कि यस सर हमने इस सवाल को कर लिया है, ठीक है ना। और ये सवाल बहुत ही आसान है बच्चों, आपके लिए बहुत ही आसान है। सवाल है ये वाला, तो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है आखिरी सवाल, और हमारा ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा कंप्लीट। कि m की वैल्यू अगर हमारे पास a cos थीटा है और n की वैल्यू हमारे पास b sin थीटा है, तो प्रूव करिए। तो प्रूव करो बच्चों क्या, कि सर हमारे पास b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यस b स्क्वायर m स्क्वायर प्लस बच्चों a स्क्वायर n स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर b स्क्वायर के। तो आपको इस सवाल को करना है। देखिए बच्चों, ये जो सवाल है ना, ये आपको सेम टू सेम जो वीडियो जो प्रीवियस वीडियो जो हमने डाला था, उस वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अगर आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा होगा तभी आप इस सवाल को लगा पाओगे। अगर नहीं लगा पाओगे इसका मतलब आपने उस वीडियो को प्रॉपर देखा नहीं है, समझा नहीं है। तो प्लीज आप उसको जाकर रिपीटेड देखिए और उसको अच्छे से समझ के आइए। जैसे आप उसको समझ जाओगे ना बच्चों, आप इस सवाल को फट से कंप्लीट कर लोगे, ठीक है ना। आपको ये करना आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा ये आपके लिए होमवर्क है। तो 3 होमवर्क मैं आपको देके जा रहा हूँ, 3 काम आपको देके जा रहा हूँ, जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये सर हमने कर लिया, ये सर हमने कर लिया, ये सर हमने कर लिया है, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ बच्चों ने इस पूरे वीडियो को देखा अच्छे से, और कहीं ना कहीं उन्होंने समझने की भी पूरी कोशिश करी है और प्रैक्टिस अच्छे से किया उन्होंने, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपका मैं होमवर्क देके जा रहा हूँ, और हमारा वीडियो होता है यहाँ पे क्या, कंप्लीट। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री है बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने इसमें कवर कर लिया है। ट्रिग्नोमेट्रिक स्पेसिफिक एंगल हमने कवर कर लिया है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने कवर कर लिया है, और इनके ऊपर हमने काफी सवाल भी कर लिया है। तो ये हमारा होता है बच्चों क्या, खत्म, ठीक है ना। और एक बात और बच्चों, आप प्लीज इसको रेगुलर प्रैक्टिस में रखना, क्योंकि अगर आप इसको छोड़ते हो, नहीं करते हो प्रैक्टिस, तो आप भूल जाओगे तरीका, ठीक है ना। तो आई होप आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, और हमारा यहाँ पे चैप्टर होता है कंप्लीट। आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप एक कमेंट जरूर करें कि अब आपके लिए मैं कौन सा नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊं, कौन सा डिफिकल्ट चैप्टर आपके लिए लेके आऊं, ठीक है ना, ताकि आपको वो भी अच्छे से आ जाए करना। तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कौन सा नेक्स्ट टॉपिक चाहिए मेरे से, है ना। तो उसी टॉपिक को मैं लेके आऊंगा। लेकिन हाँ प्लीज आप पढ़ाई मत छोड़िए, आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, है ना, और मैथ्स बाय संजीव सर पे आते रहिए। धन्यवाद।